नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। उपचुनाव है 10 सीटों पर। ऐसे में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी हैं। लेकिन अगर एक चेहरे की बात करें, चंद्रशेखर आजाद रावण की, जिस तरीके से वो सभी सीटों पर ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं, उससे ये साबित हो जाता है कि इस बार अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी और मायावती के लिए बड़ी मुसीबत चंद्रशेखर आजाद रावण बनकर उभर सकते हैं। जी आपको बता दें, कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आजाद केवल 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने मझवा और मिर्जापुर में जाकर ऐलान कर दिया कि वो 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे में अगर देखा जाए तो मिल्कीपुर में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं, उनकी अलग अलग नीतियों पर सवाल उठाते हैं और ये भी कहते हैं कि जो सरकार है उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, बल्कि पिछले समय में अगर देखा जाए तो सरकारें काम करती थी, उनकी बातें सुनी जाती थी, लोगों की बातें सुनी जाती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं गरीबों को दरकिनार कर दिया जाता है। वहीं बताएं, आरक्षण का मुद्दा, छुआछूत का मुद्दा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, नीट का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, तमाम मुद्दे उठाते हुए चंद्रशेखर आजाद रावण नजर आते हैं। और शायद यही कारण है कि आजाद को जनता का प्यार और जनाधार दोनों मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर पूरे समीकरण को समझा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद की वजह से बदलने वाली है। पहले केवल 4 पार्टियां थी, लेकिन अब आजाद का उभरना इस बात की तरफ संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि मायावती की वजह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मुनाफे में रही है। लेकिन वहीं देखा जाए, आजाद जब से उन्होंने एंट्री मारी है और इस बार के उपचुनाव में वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो फायदे होते हुए दिखाई देते थे मायावती के जरिए, वो कहीं ना कहीं अब उसमें कटौती देखने को मिल सकती है। वहीं चंद्रशेखर आजाद लगातार योगी की नीतियों को जिस तरीके से गलत ठहराते हैं, उन पर सवाल उठाते हैं, उससे ये साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं आजाद अब आने वाले दिनों में अपने रास्ते को सीएम पर बनने के लिए कहीं ना कहीं ये सब बातें कहते हुए नजर आते हैं। और वो मिल्कीपुर में जाते हैं, वहां पर जब उनसे सवाल पूछा जाता है तब भी वो बहुत एक एग्रेसिव नेचर के साथ आंसर करते हुए नजर आते हैं। का बड़ा दुख है और ये सब मुझे स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा कि लापरवाह प्रशासन और लापरवाह पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में इतनी बड़ी घटनाएं जो हैं वो घटित हो रही हैं। आप महसूस कीजिए क्या कानून व्यवस्था है। 12 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, 2.5 साल की बच्ची के साथ इतने जुल्म ज्यादती हो रही है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इससे स्पष्ट ये होता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है और मुख्यमंत्री जो हवाई वादे करते हैं, हवाई दावे करते हैं, वो सिर्फ हवाई दावे हैं, उनका धरातल पे कोई सच नहीं। आज बुलडोजर कार्रवाई हुई, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये घटनाएं क्यों हो रही है? क्या उस बच्ची का सम्मान वापस लौटा सकते हैं मुख्यमंत्री? क्या सरकार के मंत्री लौटा सकते हैं तो मुझे बताएं, और नहीं लौटा सकते तो बताएं कि वो कुर्सी बैठे और फिर भी घटनाओं को अंजाम दे। आरोपियों में कोई डर नहीं है, खाकी का कोई जो है रसूख नहीं बचा है, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। आप अपना उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, कौन उतार रहे हैं, कब तक उतारेंगे, कौन होगा? ये फैसला आप लेंगे, पार्टी लेगी, कौन होगा और कब तक उतारेंगे, पार्टी का फैसला है भाई। पार्टी जब चाहे ले लेगी। नहीं, चुनाव लड़ने की तैयारी में है, उपचुनाव ना लड़ेंगे ना। सांसद जी, आप अयोध्या आए हैं, यहाँ आज पिछड़े वर्ग की एक आज पिछड़े वर्ग की बालिका के साथ रेप हुआ है, गैंग रेप, तो क्या आप उससे अधिकारियों से बात की थी, हमारी टीम भी जाके उनसे मिली थी। कार्रवाई हो रही है और मैं चाहता हूँ कि कठोर कार्रवाई हो, कोई निर्दोष उस पे उसका उत्पीड़न न किया, कोई दोषी बचे ना। सुन लो पहले, नहीं, बुलडोजरी कार्रवाई से मैं सहमत नहीं हूँ। बुलडोजरी कार्रवाई इसलिए सहमत नहीं हूँ, अपराध एक करे, आदमी करे और उसके पूरे परिवार को सजा मिले, ये नहीं होना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूँ, न्यायपालिका पे हमें भरोसा रखना चाहिए। हमारी पीड़ित परिवार से वार्ता हुई है, मेरा ये मत है कि ऐसा ना हो राजनीतिक कारणों से निर्दोष लोगों की कार्रवाई हो। मैं चाहता हूँ कोई भी दोषी, एक भी दोषी बचे ना, लेकिन निर्दोष उसको राजनीतिक कारणों से उसको सताया ना जाए, ये भी मैं चाहता हूँ। सांसद जी, आप इस अपना नेता है, सांसद जी किसी पार्टी का नेता हो, चाहे भाजपा का हो, किसी पार्टी का। सांसद क्या आप पीड़िता से मिलने जाएंगे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारी टीम मिलके आई है और लगातार हम लोग उनके संपर्क में हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप ये समझो, मुझे कल इस बात का दुख हुआ कि हमारे साथी निषाद जी कल रो पड़े, मुझे बहुत तकलीफ हुई। मगर मैं समझता हूं कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर बन के भी आपको रोना पड़ रहा है और न्याय में देरी हो रही है, तो फिर ये आप काहे के कैबिनेट मिनिस्टर हैं? तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहा, मैं उनकी जगह होता
तो ऐसे आरोप ऐसा अपराध करने वालों की जो है ऐसे सख्त सजा मिलती, और जो पुलिस के लोग जिन लोगों ने लापरवाही की उस पर भी कार्रवाई होती। तो ये सब क्या होता है, तो समझना पड़ेगा, और जिम्मेदारी ये है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में किस हाल की, इस बात को भी समझना पड़ेगा। कोई अधिकारी अच्छा काम करता है तो नेता उसको जो है जीने नहीं देते, और कोई उनके हिसाब से काम करता है तो फिर ये सब होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी भी बहन बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए, इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इसकी कठोर जांच हो, क्योंकि जांच होने से ऐसा ना हो तो कोई और आदमी जो है जो लिप्त बच जाए, लेकिन कोई निर्दोष भी उस पर कार्रवाई ना, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सर जी, आप अपने नाम के सामने चंद्रशेखर रावण लिखते थे, आज हमने बोर्ड पे आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद लिखा। तो भैया 27 में अगर गठबंधन की बात चली सपा बसपा की तरफ से, ये बताओ, इससे मिल्कीपुर का जो नाम वाला तो बताओ, मिल्कीपुर की जनता को रोजगार इससे मिल जाएगा क्या? हम मिल्कीपुर में हैं, अयोध्या के लोगों के जो मकान टूट के वापस हो जाएंगे क्या? अकबरपुर का जो जमीन मकान जो गिरा दिए गए वो ठीक हो जाएंगे क्या? अरे काम की बात करो, नाम में क्या रखा है? शासन जी, एक छोटा क्वेश्चन, आपने सबकी आवाज सांसद में उठाई, पुलिस और अन्य लोगों की, मीडिया की भी आवाज क्या सांसद में उठाएंगे? मीडिया की हमने कहा जिस तरह मीडिया के लोगों को दबा जा रहा है ठीक नहीं है, और मीडिया के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी, हमने आवाज उठाई। आप ध्यान रखा करो हमारी बात में, ठीक है? आखिरी बात सुनो, मिल्कीपुर हम लोग लड़ेंगे और मेरा भरोसा है मिल्कीपुर हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद। वहीं जब मिल्कीपुर सीट पर आजाद के साथ सवाल किया जाता है तब वो भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं और योगी आदित्यनाथ पर अपना गुस्सा भी जाहिर करते हैं, और ये भी कहते हैं कि पहले की सरकारें बहुत कुछ काम किया करती थी, लेकिन आज की सरकार कुछ भी नहीं करती है। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए जरा, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। तो देखा आपने आजाद ने किस तरीके से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। ये पहली दफा नहीं है, आजाद ने कई बार, चाहे हाथरस के मुद्दे हो, वहां पर ईवीएम का मुद्दा हो, वहां पर बोलते हुए नजर आए, छुआछूत, आरक्षण, जातीय जनगणना, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जहां पर आजाद खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। और वहां पर बुलडोजर नीति को जिस तरीके से वो क्रिटिसाइज करते हैं, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक कहीं ना कहीं ये बात चंद्रशेखर आजाद ने पुरजोर तरीके से उठाई। और जितने भी यहाँ पर देखा जाए दुष्कर्म हुए लड़कियों के साथ, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने को लेकर भी आजाद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि परिवार का एक व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसकी सजा सभी परिवार के सदस्यों को नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए मैं बुलडोजर की नीति का सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो ऐसे में साफ हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ की कोई भी योजना हो, नीति हो, वो उनको पसंद नहीं आती है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का ये बयान देना और इतने बेबाकी के साथ इस तरीके की बातें कहना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि आने वाले दिनों में आजाद एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी, मायावती, तीनों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका देखने को भी मिल सकता है। फिलहाल देखना यही होगा कि आखिरकार आजाद की आने वाले विधानसभा चुनाव की जो आने वाले हैं उसमें क्या प्लानिंग होगी, क्या वो मायावती को मात देंगे या फिर अखिलेश यादव को मात देंगे या भारतीय जनता पार्टी को किसके साथ गठबंधन करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी जो समीकरण उपचुनाव को लेकर बन रहे हैं उसमें चंद्रशेखर आजाद अपना ताल जरूर ठोक रहे हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।